नमस्कार दोस्तों। जैसे कांग्रेस ने हरियाणा के लिए 31 प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसमें विनेश फोगाट का भी नाम था। इसमें कोई इब्बट नहीं थी। उन्हें जुलाना से टिकट दिया है, कांग्रेसी वो हो ही चुकी हैं एक दिन पहले। और बजरंग पूनिया को फिलहाल चुनावी रिंग में सीधे नहीं उतरेंगे, उन्हें कांग्रेस सेल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। विनेश के कांग्रेसी होते ही, टिकट मिलते ही उनके लिए अब चुनावी रिंग में बिल्कुल अलग तरीके के दांव पेच उन्हें आजमाने होंगे। उन पर तीर चलेंगे आलोचनाओं के। खासकर ब्रजभूषण ने शुरुआत भी कर दी है। वही ब्रजभूषण सिंह हैं जो विनेश फोगाट समेत महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कोर्ट में उन पर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, सुनवाई चल रही है। और 6 महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाए थे यौन उत्पीड़न के। उनमें से एक ने तथाकथित दबाव के चलते अपना वो बयान वापस ले लिया। खैर, अब विनेश फोगाट को जैसे ही टिकट मिला, ब्रजभूषण गोना में एक वो स्कूल में स्मार्टफोन बांट रहे थे, उन्हें लगे हाथ मौका मिल गया। काफी दिन से चुप्पी साध रहे और खासे मुश्किल झेल रहे इसी महिला के आंदोलन के चलते उनका कैसरगंज से टिकट भी कटा था। बीजेपी ने झिझकते झिझकते एक्शन तो लिया, लेकिन उन्हें टिकट ना देकर उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया। वो जीत गए। अब विनेश फोगाट ने भी ये किया। उन्होंने बयान भी उसी तरीके का दिया। जब हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा था, जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो भाजपा हमारे साथ नहीं थी, कांग्रेस समेत बाकी पार्टी हमारे साथ थी। और एक तरीके से जैसी विनेश फोगाट कांग्रेसी हुई, चुनाव मैदान में उतरी, टिकट मिला उन्हें, तो ब्रजभूषण सिंह फायर हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये सब कुछ मेरी बात सही साबित हुई कि मेरे खिलाफ कांग्रेस, खासकर दीपेंद्र हुड्डा एंड कंपनी ने प्री प्लान इन लोगों को आंदोलन के लिए उकसाया। और अब कांग्रेस में जाकर इन पहलवानों ने ये साबित कर दिया कि ये सब कुछ प्री प्लान था। अब ब्रजभूषण सिंह को मौका मिल गया है और एक तरीके से विनेश फोगाट को अब चुनावी रैलियों में, चुनावी सभाओं में बीजेपी के इन तीरों का भी सामना करना पड़ेगा। ये सच है, विनेश फोगाट को महिलाओं के आंदोलन की वो बहुत बड़ा चेहरा रही। 3 ही लोग थे मेनली, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। बजरंग और विनेश दोनों कांग्रेसी हो गए। उससे पहले वो एक राहुल से मुलाकात करते हैं, उसके बाद बाकायदा वो सदस्यता हासिल करते हैं, क्योंकि दोनों रेलवे में कार्यरत थे ये इंटरनेशनल पहलवान। तो उन्होंने रेलवे से इस्तीफा दे दिया, नौकरी से उन्हें देना भी था, ये सरकारी सेवा नियमावली में है भी। तो वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और नौकरी उन्होंने छोड़ दी। अब यानी वो एक तरीके से जनता की सेवा करेंगे और कांग्रेस के टिकट पर करेंगे। ये उनका सर्वाधिकार है। लेकिन क्योंकि विनेश महिला आंदोलन की बहुत बड़ी चेहरा थी, और जब पेरिस ओलंपिक में वो डिस्क्वालिफिकेशन का उन्हें दर्द मिला, जख्म मिला, जिसके चलते उनका तयशुदा सिल्वर छिना, संभावित गोल्ड से चूकी, वो इतिहास रचने से चूकी महज 100 ग्राम के ओवरवेट होने के चलते। सहानुभूति की लहर पर सवार पूरे देश में, मीडिया में, इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें काफ़ी सुर्खियां मिली। और जब वो स्वदेश लौटती हैं तो एयरपोर्ट पे उन्हें जो रिसीव करने पहुंचते हैं, उस जमावड़े में सब ज़्यादातर कांग्रेसी थे। और उन कांग्रेसियों के जो अगवा थे, ध्वजवाहक थे, वो दीपेंद्र हुड्डा थे। यानी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे। बीजेपी समेत जो इस आंदोलन के मुखर विरोधी भी थे, दूसरे पाले में जो लोग थे, ब्रजभूषण सिंह समेत, वो पहले दिन से आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेसी प्रायोजित धरना था। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भाई इसमें तटस्थता से देखा जाए कि भाई उन्होंने ये टिकट, कांग्रेसी, ये मौके तो बीजेपी के लिए भी थे। मन की बात उन्हें सुननी चाहिए थी इन पहलवानों के लिए। जो अशोभनीय चीजें हुई, जितना लंबा धरना चला, शायद दुनिया के खेल इतिहास में ये पहला मौका था कि 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी, देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, अपने किसी अवार्ड के लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए, खेल रत्न के लिए नहीं, वो तथाकथित खेल गतिविधियों, खेल चयन में पारदर्शिता के लिए, और महिलाओं के साथ फेडरेशन के पदाधिकारी, यानी खासकर उनके निशाने पर ब्रजभूषण सिंह थे, तब वो अध्यक्ष थे, उन पर लगाए गए तथाकथित यौन उत्पीड़न के आरोपों ने भारत का खेल जगत में भी काफी
किरकिरी कराई, बहुत मुश्किलें झेली, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, अवार्ड भी लौटाने की कोशिश की गई, हरिद्वार भी गए गंगा में अपने मेडल विसर्जित करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने तथाकथित तौर पर दुर्व्यवहार भी किया इन महिला पहलवानों से, सहानुभूति मिली, मीडिया में सुर्खियां बनी और विनेश, साक्षी और बजरंग विरोध के प्रतीक बन गए। अब क्योंकि सरकार के खिलाफ धरना था, फेडरेशन के खिलाफ था, और फेडरेशन के जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह, वो भाजपाई सांसद थे उस समय कैसरगंज से, तो भाई फिर अब ये आरोप लगाना कि वो कांग्रेसी हो गई, वो आपसे भी टिकट ले सकते थे, चुनावी मैदान में उतरने का हक है साक्षी को और बजरंग को। लेकिन अब सवाल, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, अब और चीजें गहरा गई हैं। विनेश फोगाट को हरियाणा में अगले साल चुनाव होते, चीजें बदलती, गैप आता थोड़ा, लेकिन हरियाणा में चुनाव, और दीपेंद्र हुड्डा पर पहले से ये आरोप है कि कांग्रेस पर्दे के पीछे से स्पॉन्सर कर रही है बाकी विपक्षी। विनेश ने कहा भी अपने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कि बाकी पार्टियों ने हमारा साथ दिया, जब हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा था हमारे साथ भाजपा नहीं थी। अब तो वो एक, उनकी भाषा, हर शब्द, हर वाक्य उनका राजनीति के तराजू पे तोला जाएगा। ब्रजभूषण सिंह ने कहा भी है कि मैं, यदि भाजपा ने मुझे मौका दिया तो मैं हरियाणा में इन विनेश के और इन बाकी के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरूंगा। लगता नहीं, बीजेपी की वैसे भी इस बार हरियाणा में हालात कोई बेहतर नहीं दिख रहे हैं, और हालात ये है कि वो ब्रजभूषण सिंह को लगता नहीं कि वो इनके खिलाफ उतारने की आत्मघाती गलती करेंगे, क्योंकि यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं, उसमें अभी फैसला नहीं आया है। तो मे भी ब्रजभूषण सिंह ने अपने जो भड़ास थी वो निकाल ली, और अब एक तरीके से उन्होंने बहुत बड़ा तंज कसा है, और एक ये आईना भी दिखाता है राजनीति और खेल के बीच के मकड़ जाल को। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मेरा क्या बिगड़ा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो चीजें हुई, अब देखिए, उन्होंने कहा मेरा क्या बिगड़ा, मेरा टिकट काटा, मेरे बेटे करण भूषण को कैसरगंज से टिकट दिया, वो सांसद हो गए, और उन्होंने वो 1996 का वाक्य भी दिया कि मैं टाडा में बंद था, तब लोगों ने षड्यंत्र के तहत मुझे जेल भिजवाया, मेरी वाइफ केतकी सिंह जीत गई, वो सांसद बन गई। यानी दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। इसी स्लोगन पर संजय सिंह के खिलाफ एक्शन लिया था खेल मंत्रालय ने, जब संजय सिंह जो ब्रजभूषण सिंह के दाहिने हाथ हैं वो अध्यक्ष बने, तो ये जितनी आंदोलनकारी महिलाएं, पहलवान थे, बजरंग समेत जो पहलवान बैठे थे, वो उबल पड़े। उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे मिली भगत है, और उन्होंने एक प्रोग्राम में एक पोस्टर भी लहराया जो काफी चर्चित हुआ, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। संजय सिंह फिर अध्यक्ष हैं, दाहिने हाथ हैं वो ब्रजभूषण सिंह के, और ब्रजभूषण सिंह सही कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं तो मेरा बंदा अध्यक्ष है, मेरा टिकट बीजेपी ने काटा तो बेटे को दे दिया, बेटा जीत गया, और अब विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। यानी अब उन्हें मौके मिले हैं तीर दागने के, जहर बुझे तीर दागने के, कि देखो हम तो पहले से कहते थे कि ये सारा धरना, सारा आंदोलन कांग्रेस से स्पॉन्सर्ड था, और अब विनेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। यानी अब जुलाना में ऐसा नहीं है कि एक तरफा वेव है, इस तरह की चीजें, ठीक है, विनेश बड़े चेहरे में तब्दील हुई है, खाप पंचायत का उन्हें समर्थन है, जाटों में भी, जाट बेल्ट में उन्हें काफ़ी सम्मान मिला, पेरिस के बाद जिस तरह की स्थितियां बदली हैं, सहानुभूति कार्ड उनका प्लस पॉइंट है और दमदार पॉइंट है। अब देखना ये है कि पब्लिक बटेगी खाप पंचायत में, जाटों में भी, मतलब भाजपा हर चंद कोशिश करेगी। उधर से चौटाला परिवार भी बैठा है, उन्हें भी कैंडिडेट उतारने हैं, उधर मायावती और अभय चौटाला ने हाथ मिला लिया है, इधर दुष्यंत चौटाला और आजाद ताल ठोकेंगे। अब देखना यही है कि विनेश चुनावी रिंग में पेरिस में चूकी थी, वो उनके साथ 100 ग्राम ने बड़ा अन्याय किया। अब सवाल ये है कि सत्ता, अभी तो तत्कालीन भाजपा सरकार है, सैनी सरकार है हरियाणा में, केंद्र में भाजपा की सरकार है। अब जो तीर चलेंगे आलोचनाओं के, जो दांव पेच चलेंगे, विनेश को देखते हैं किस तरीके से वो धोबी पाट मारती हैं। और क्योंकि देखिए, बीजेपी ने उनकी ताऊ के लड़की बबीता फोगाट का टिकट काट दिया है, महावीर फोगाट की जो बेटी है, जो लड़ी थी, हार गई थी वो, संगीता,
सॉरी बबीता। तो इस बार परिवार में एक तरीके से अंतर्विरोध थे विनेश को लेकर, खबरें भी आई, लेकिन वो ज़्यादा चली नहीं। महावीर फोगाट ने भी संयम से काम लिया और विनेश के लिए अब परिवार को साथ होना दिखाना होगा और एक तरीके से आलोचकों को, खासकर बीजेपी को, ब्रजभूषण सिंह एंड पूरी जो ग्रुप है उसको निरुत्तर करना होगा कि वो जितना कुश्ती के अखाड़े में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, जितनी जिद्दी जीवट की धनी वो अखाड़े में दिखती हैं, उतनी चुनावी अखाड़े में भी उन्हें जूझना आता है। और ये उनका एक तरीके से जिंदगी का एक और मतलब जो है लिटमस टेस्ट होगा। देखते हैं चुनावी रिंग कितना रास आता है विनेश को।